नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गरीबों की व्यथा, पहली किस्त देकर भूल गई सरकार, बारिश में होंगे बेहाल। बिजली कटौती पर भड़की माकपा, एससी दफ्तर का किया घेराव। हनुमानगढ़ में खुलेगा 250 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिविर होगा शिलान्यास। राजपूत धर्मशाला में श्रद्धापूर्वक मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री निःशुल्क आवास योजना पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार ने भवन निर्माण शुरू करने की पहली किश्त तो भिजवा दी, लेकिन दूसरी किश्त अभी तक नहीं आई, लिहाजा मकान का काम अधर में है। कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। इस मशहूर गाने का मतलब हनुमानगढ़ जिले के गरीब बखूबी महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि सिर्फ चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वे सरकार से सवाल पूछते हैं कि आखिर मकान बनाने के लिए राशि की दूसरी किश्त कब आएगी। एक किस्त बन मिल गई, दूसरी मिली को नहीं, सामान हमारा भिजन लग रहा है आंधी मेरे में, दूसरी किस्त देगा तो मकान बना चालू करेगा। अब मैं बाजार उचाड़े पड़ी किस्त दे रहा नहीं है, आप तो कैसे बनाए? ये बीच में पड़ा है मकान, कैसे बनाए? यार मैं रुलती फिरूंगा रहूं, कब देगा किस्त? कब देगा क्या किस्त? अरे सारे बड़े मकान और सारे फर्श वाले सारे बड़े हैं, आधे बड़े हैं। हमारा मकान बनाना एक किस्त दी है, दूसरी किस्त अभी तक दी को नहीं। अब बिना दूसरी किस्त दिया भी नहीं, छत किया गया बीच में ही पड़े हो। घर में कोई ऐसा साधन है कोई जिन्हें बना लिया, बार बार जावा राजा कोई सुनाई कौन करे, आजकल करे, किस देन कौन लाग रहा है। दूसरी किस्त मिली नहीं है और एक ही किस्त मिली है, बार बार हम किस्त मांग रहे हैं और वैसे भी परेशान हो रहे हैं। दूसरी किस्त मिलनी चाहिए और इतने गेड़े पे गेड़े काटे जा रहे हैं। व्यथा सुनाने वाले ये सभी महिलाएं हैं गांधीनगर मोहल्ले की। नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा, पार्षद नगीनाबाई, पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी, हाकम सिंह और सुरेश कुमार आदि ने इस गंभीर समस्या को लेकर कलेक्टर से मिलने का निर्णय किया। वे कलेक्टर से मिलने पहुंचे तो एडीएम बीएल मेहड़ा मिल गए। पहले तो उन्होंने एडीएम से अपनी व्यथा सुनाई, फिर एडीएम ने उन्हें कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन से मिलवाया। पार्षदों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ तो गरीबों के मसीहा होने का दम भरते हैं, लेकिन यह वास्तविकता कुछ और है। गरीबों के मकान तोड़वा दिए गए, बदले में मकान बनाने के लिए पूरी राशि नहीं दी जा रही। ऐसे में बारिश का टाइम आ गया है, आसमान में बादलवाही के साथ गरीबों की चिंता बढ़ जाती है। घरेलू सामान खुले आसमान के नीचे है, सरकार छत बनाने के लिए पैसे नहीं दे रही। कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन ने तत्काल नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई को तलब किया। उन्होंने दो टूक कहा कि पात्र गरीबों को तत्काल राहत दिलाई जाए। साथ ही जिन्होंने फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवा रखा है, ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाए और उनके घरों के बाहर बीपीएल नहीं, अति गरीब अथवा निर्धन परिवार लिखवाया जाए, ताकि उन्हें कुछ तो शर्म आए। आना चाहिए, जो गलत है उसकी तो बात ही नहीं सर। अपन तो जिनाइन आदमी उनका बीपीएल लिस्ट गांव में जितना है ना, शहर में ज्यादा खराब है, शहर में ज्यादा खराब है और ज्यादातर पार्षद पॉलिटिक्स में हो जाता है। वोट लेने का चक्कर में गलत आदमी का ही वो और हमारा ठीक है। तो चलो तो एक्सपेडाइट करो सर, मैं बस नंबर 1 एक्सपेडाइट करो, कुछ भी बेईमानी नहीं होना चाहिए। जी सर। हाँ, कोई भी बेईमानी करता है उसको टिका रहा है, ठीक है ना? ठीक सर। और आप वो आपका पार्षद हो सब भी, ठीक है जी सर, और आप हो गए तो आपको भी लटकाएंगे ना, नंबर 1। नंबर 2, आप जहाँ बीपीएल लिस्ट जो है ना जी सर, पूरा ट्रांसपेरेंट पब्लिक में आपका इवन लाइब्रेरी है तो उसको बाहर में लिखो। हाँ सर। हाँ, बीपीएल नहीं, अति गरीब परिवार, हाँ, निर्धनतम परिवार लिखो, ठीक है। और नंबर 3, आपका नेक्स्ट जो सर्वे हुआ है वो लेकर। बाद में पार्षद नगीनाबाई ने कलेक्टर के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के प्रयासों से गरीबों को राहत मिलेगी। शहरी बीपीएल आवास योजना के लिए किस्त दी गई थी, वो अधूरे मकान पड़े, अभी उनको किस्त नहीं मिली है, तो हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है दूसरी किस्त के लिए। और जो किस लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। तो कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी दूसरी किस्त मिल जाएगी। अघोषित बिजली कटौती से क्षुब्ध माकपा कार्यकर्ताओं ने जोधपुर डिस्कॉम के एससी कार्यालय का घेराव किया और सरकार विरोधी नारे लगाए।
बिजली के मसले पर विपक्ष के निशाने पर है गहलोत सरकार। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बाद अब माकपा से संबंधित जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने भी जोधपुर डिस्कॉम के एसी दफ्तर पर धावा बोला और प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर वर्मा, हरजी वर्मा, पवन श्रीवास्तव आदि ने कहा कि सरकार बिजली के मसले पर उपभोक्ताओं को सुविधाएं देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बिजली की अनियमित आपूर्ति से हर वर्ग परेशान है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। जंक्शन हो, चाहे हनुमानगढ़ टाउन हो या इसके आसपास के जो गांव हो, इनमें हालत ये है आज के टाइम में बिजली की कि बिल के नाम पर तो आप 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हजार तक के बिल ये भेज रहे हैं, लेकिन बिजली के नाम पर, बिजली के वोल्टेज के नाम पर हालत ये है, जैसा भी साथी ने बताया कि माचिस जला के देखना पड़ता है कि यहाँ की लट्टू जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ तो यहाँ की जो सरकारें हैं वो ये घोषणा कर रही है कि साहब हम इतनी बिजली दे रहे हैं, हम बीपीएल को ये बिजली दे रहे हैं। दूसरी तरफ हालत ये है कि जो मंजूर हुए ट्रांसफार्मर है, जैसा कि आज हम ज्ञापन में हमने लिखा भी है कि गांव चक ज्वाला सिंह वाला हो, चाहे वार्ड नंबर 30 की जो आबादी है 15 HMH की, वहां पर ट्रांसफार्मर हमारे मंजूर हुए हैं, लेकिन केवल अधिकारियों की जो लापरवाही के चलते वो ट्रांसफार्मर आज तक लग नहीं पाए हैं। नौजवान सभा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए एससी कार्यालय पहुंचे, लेकिन एससी उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने सहायक अभियंता आर.के. गर्ग को ज्ञापन सौंपा और अपनी व्यथा सुनाई। एएन ने कहा कि उनकी भावना से उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया जाएगा। वहीं पवन श्रीवास्तव ने कहा कि अगर शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने से बाज नहीं आएंगे। हम उग्र आंदोलन करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि हम सड़कें जाम करेंगे और लोगों को लेकर इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाते हुए एक व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे। दूसरी तरफ माकपा नेताओं ने जिला कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन से मुलाकात की और उन्हें विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। माकपा नेताओं ने मनरेगा मजदूरों को रोजगार दिलाने, ठेका प्रथा बंद करने, मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। जिला सचिव रामेश्वर वर्मा, नसीब खान आदि ने कहा कि सरकार को मजदूरों के हितों पर ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, उसमें पेंशन का है, पीएफ का है। उन्होंने कहा कि हाँ पीएफ नहीं कट रहा, हम बच्चे पे दूसरी जगह भी जो आवाज कटे और पेंशन का सवाल जो है, बाकी ये सवाल केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से संबंधित हैं। हम अपनी अनुशंसा के साथ इसमें लिख के ये बात बहुत वाजिब है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन बातों पर गौर करें। क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि अब किसी भी गंभीर बीमारी के उपचार के लिए उन्हें लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली अथवा जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वह सारी सुविधाएं हनुमानगढ़ में उपलब्ध होंगी। एक बार यह सब सपने जैसा भले लगे, लेकिन वह सपना भी अब साकार होने जा रहा है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के प्रणेता ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी इस हॉस्पिटल के माध्यम से इलाके के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हनुमानगढ़ पूरे राजस्थान में बेहतर की स्थिति में आ सकता है, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी के पुराने सहयोगी रहे क्षेत्र के विख्यात सर्जन डॉक्टर बीके चावला ने जब उनसे क्षेत्र के लिए कुछ करने का आग्रह किया तो ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने एक पल देर किए बगैर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनवाने की घोषणा कर दी। डॉक्टर बीके चावला कहते हैं कि सर्व मानवता की सेवा की सोच लिए ब्रह्मर्षि स्वामी जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, जिस पर करीब 250 करोड़ का खर्च आएगा। इसके लिए अबोहर बाईपास के निकट करीब 13 बीघे जमीन खरीदी गई है, जिस पर संभवतः अगस्त-सितंबर में अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। समारोह में खासतौर ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी भी शिरकत करेंगे। इसी उपलक्ष्य में जंक्शन स्थित अरोड़वंश धर्मशाला में सत्संग कार्यक्रम हुआ। इसमें श्री कुमार स्वामी जी के भाई एस कुमार, ट्रस्टी डॉक्टर संदीप, सुरेंद्र गाड़ी, छगन बॉट्स, चिमनलाल धींगड़ा, महेश जसूजा, सरदारी लाल मिड्ढा, राजकुमार नागपाल, मदन लाल धींगड़ा, सुभाष जग्गा, रंगलाल ठक्कर, राजेंद्र मुंजाल, किशन सेतिया, विजय खुंगर, अविनाश नारंग, राजेश अरोड़ा, राजेंद्र नागपाल, धर्मवीर अरोड़ा, संजय धमीजा, हेमंत गोयल, सुरेंद्र शर्मा, नवीन मिड्ढा व पवन ठड़ई आदि गणमान्य लोगों ने शिरकत की। डॉक्टर चावला के मुताबिक वह दिन दूर नहीं जब अस्पताल बनकर तैयार होगा
और लुधियाना जैसे शहरों के मरीजों का हनुमानगढ़ में उपचार होगा। सत्संग में पहले तो श्रद्धालुओं ने गुरुजी द्वारा दिए जा रहे बीज मंत्रों का महत्व बताया कि किस तरह उनके जीवन में बदलाव आया। मैं वहाँ बैठे बैठे ध्यान करता हूँ, मुझे भगवान की जरूरत की मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी खाली हाथ हो रहा हूँ। डेली कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस रहता है, बट ब्रीफ में अगर बताना चाहूँगा कि पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे और पिछले 25 से 30 से 35 साल से हम लोग इधर सरकारी क्वार्टरों में या प्राइवेट मकान में ही रहते थे। हमारा खुद का अपना घर नहीं था, लेकिन जब से बीज मंत्र ग्रहण किए थे, बीज मंत्र ग्रहण करने के मात्र 1 साल के अंदर ही हमारा खुद का घर हो गया। उसके बाद 3 प्लॉट आज हमारे पास हैं गुरु जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि बीज मंत्र ग्रहण करने से पहले अक्सर हर महीने कुछ न कुछ डॉक्टरों के पास जाना रहता था, किसी न किसी बहाने, कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन बीज मंत्र ग्रहण करने के बाद मुझे याद नहीं आता कि मैं डॉक्टरों के पास लास्ट टाइम कब गया था। आखिर में खुद सामने आए स्वामी जी के पुराने सहयोगी डॉक्टर बीके चावला। उन्होंने स्वामी जी के विचारों को संगत से शेयर किया और कहा कि अब बड़े अस्पताल का सपना पूरा होने वाला है। उन्होंने इसके लिए किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की। भूमि मुझे उपलब्ध कराएंगे, मैं वहाँ पर शानदार हॉस्पिटल बनाऊंगा। हर एक ने अपनी अपनी कोशिश की। करणपुर में पहले जमीन मिल गई और करणपुर में आई हॉस्पिटल चालू हो चुका है, जिसमें मुफ्त ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और उसके साथ में अभी 2 बीघा जमीन लेके और अस्पताल की नींव जो रखी थी वो सीएम साहब ने रखी थी, अशोक गहलोत जी ने। अभी तकरीबन 1 महीना पहले गुरु जी का जो सपना था वो ये था कि मुझे जिस तरीके से साइंस हॉस्पिटल बना हुआ है जिसमें लाखों हार्ट सर्जरी होती है मुफ्त में। आज हार्ट सर्जरी के लिए तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया खर्च होता है और हर गरीब आदमी उसको उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन उनमें यह था कि मैं हर गरीब को हार्ट की सर्जरी के लिए मुफ्त ऑपरेशन करवाऊंगा और हार्ट का ऑपरेशन कराऊंगा। आपने 2 साल से हमें कह रहे हैं कि चाहे प्राइवेट जगह ले लो, लेकिन आप जगह दो। हमारे क्या था कि हमने सरकारी हॉस्पिटल के लिए, वहाँ सरकारी भूमि के लिए अप्लाई कर रखा था। 2.5 साल के प्रयास के बाद अब हम कामयाब हुए और हमें बाईपास में जमीन मिली है 12 बीघे 12 विश्व। इस पे एक अभी जो आया गुरु जी का संदेश हमारे पास कि आप सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे अपोलो है, मैक्स हॉस्पिटल है, उनका भ्रमण करें और ये देखें कि हमें किससे कैसा है, लेना है कुछ या और उससे बढ़िया बनाना है। कहीं पैसे की कमी नहीं है। जिस दिन आदेश हुए थे और हमने गुरु जी को ये इन्फॉर्मेशन दी कि गुरु जी अस्पताल की जगह मिल गई है, सीएम साहब के साइन हो गए हैं, तो 2 करोड़ रुपए गुरु जी ने नेक्स्ट डे भिजवा दिया। यहाँ पे पैसे आ गए 2 करोड़। पैसे की गुरु जी ने कहा कहीं कमी नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है। कहीं कमी है, ऊपर वाले ने कह रखा है जितना पैसा लो ले जाओ, लेकिन ऐसी चीज बना दो जहाँ पे दुनिया याद करे। कुल मिलाकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की ओर से हनुमानगढ़ ही क्यों पूरे राजस्थान के लोगों के लिए ये राहत देने वाली खबर है। खास बात है कि प्रस्तावित हॉस्पिटल में हार्ट की सर्जरी तक संभव होगी। इसके लिए अब तक क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है। लोगों को उम्मीद है कि अस्पताल की नींव शीघ्र रखी जाएगी और ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं।
तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरुसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ टाउन में राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा पूर्वक मनाई। जयंती में महाराणा प्रताप के बलिदान व साहस के बारे में चर्चा की गई। टाउन में करणी राजपूत सर्वहितकारिणी समिति ने राजपूत धर्मशाला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। जयंती में राजपूत समाज के अलावा समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने भी जयंती में भाग लिया और महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पमालाएं पहनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र भालेरी ने की। कार्यक्रम में आए हुए वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के त्याग, बलिदान, व्यक्तित्व वो उनके आदर्शों के ऊपर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रताप सिंह शेखावत, महावीर सिंह राठौड़, धन्नो सिंह राठौड़, भगीरथ सिंह शेखावत, देवी सिंह पवार आदि उपस्थित थे। लगभग 500 वर्ष पूर्व राजस्थान की वीर प्रश्वनी भूमि ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसका नाम महाराणा प्रताप था। उन्होंने आजीवन स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपने मेवाड़ की भूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और आजीवन लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन जो उन्होंने अकबर ने सपना देखा था उस स्वप्न को महाराणा प्रताप ने साकार नहीं होने दिया। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनका जन्म बहुत ही विषम परिस्थितियों में रहा और 32 वर्ष की उम्र में वो मेवाड़ का शासक ऐसे समय में बने जब मेवाड़ पे चारों तरफ से विषम परिस्थितियां गहराई हुई थी।
भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। पार्टी के जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा ने आज तैयारियों की समीक्षा की। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे जिले में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा ने आज नोहर में सभा की तैयारियों पर चर्चा की और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गोदारा ने कहा कि नोहर सीमा में प्रवेश करने पर वसुंधरा राजे का वाहन रैली के साथ अगवानी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा 15 जून को नोहर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। नोहर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद में और भादरा से चलने के बाद 8 स्थानों पर भव्य स्वागत, जोरदार ऐतिहासिक स्वागत यात्रा का होगा, वसुंधरा जी का होगा। और उसके बाद में यात्रा नोहर नगर में प्रवेश करेगी। नोहर नगर में प्रवेश करने से पहले नोहर भादरा मोड़ पर नोहर से 5 किलोमीटर पहले 500 युवा कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिलों को सजा करके और वसुंधरा जी का भव्य स्वागत मोटरसाइकिल रैली उनके आगे आगे निकालते हुए करने का कार्यक्रम तय कर लिया है। उसके साथ अन्य वाहन भी लगभग 200 की संख्या में रहेंगे। हजारों कार्यकर्ता उस स्थल पर स्वागत करते हुए और काफिले के रूप में वसुंधरा जी के रथ के आगे आगे चलते हुए और नोहर में नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए यात्रा नोहर कृषि उपज मंडी की में शेड के नीचे मंडी प्रांगण में पहुंचेगी और वहां सारी तैयारियां पहले से लगभग तय कर दी गई है। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। बहुत ही ऐतिहासिक भव्य सजा हुआ सभा स्थल होगा। भीड़ को लेकर अनुमान संबंधी पूछे सवाल पर काशीराम गोदारा ने कहा कि सभा में करीब 25,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। ग्रामीणों और शहरी लोगों में जनसभा को लेकर खास उत्साह है। भीड़ जुटाने का हमने नोहर की जो कृषि उपज मंडी में जो आम जनसभा होने वाली है उसमें 25,000 से ऊपर की भीड़ जुटाने का हमने तय किया है और 25-30 हज़ार की भीड़ नोहर कृषि उपज मंडी के प्रांगण में 15 जून को वसुंधरा जी की आम सभा में उमड़ने वाली है। एक तरफ जहां टिकट के लिए तिकड़मी खेल चल रहा है, वहीं जमींदारा पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खासकर ऐसा ही हो रहा है। जमींदारा पार्टी के अध्यक्ष बीडी जिंदल ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सुखमंदर सिंह रंगारा को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया, लेकिन खुद रंगारा ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। गांव चिश्तिया में हुए कार्यक्रम में अग्रवाल ने जब बात में लोगों से पूछा कि क्या रंगारा को यहां से टिकट फाइनल कर दें, तो रंगारा ने खुद इनकार कर दिया। रंगारा ने कहा कि वह जमींदारा पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन का काम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुखमंदर सिंह रंगारा जंडावाले के निवासी हैं और गांव की श्री संकट मोचन हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाया गया और गुरुद्वारे में सुखमणी साहिब के पाठ का भोग डाला गया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर टाउन के गुरुद्वारे में सुखमणी साहिब के पाठ का भोग डाला गया। इस मौके पर मीठे पानी की छबील लगाई गई, जहां पर सैकड़ों लोगों को मीठा पानी पिलाया गया। साथ ही लंगर की व्यवस्था भी की गई। अध्यक्ष इंद्र मकासर, सचिव दर्शन सिंह गिल, सेवा समिति कोषाध्यक्ष जसवीर सिंह, जगजीत सिंह व भाजपा नेता प्रदीप ने इस मौके पर सेवा की। बदले
रोड के गांव नवा के पास 8 LNW में अशरफी क्लब द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रताप ने किया। इस प्रतियोगिता में 21 टीमें भाग लेंगी। गांव नवा के पास 8 LNW में अशरफी क्लब द्वारा क्रिकेट मैच प्रतियोगिता शुरू करवाई गई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया। इस मौके पर हाजी शफी मोहम्मद, अशरफ अली, उप सरपंच शौकत खान, इमामुद्दीन भाटी आदि उपस्थित थे। क्लब के मेंबर आरिफ खान ने बताया कि ये प्रतियोगिता 20 जून तक चलेगी और इसमें 21 टीमें भाग लेंगी। विजेता टीम को 15,000 रुपए नगद, ट्रॉफी व उप विजेता टीम को 5100 रुपए दिए जाएंगे। पहला मैच मियाँ वाली ढाणी व मिस्टिक क्लब नवा के बीच होगा। जंक्शन के वार्ड नंबर 4 में सीसी रोड के निर्माण कार्य आज शुरू हो गया। सीसी रोड का शुभारंभ पार्षद कमो बेगम व पार्षद पति रियासत अली ने किया। जंक्शन के वार्ड नंबर 4 में सीसी रोड के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई। लंबे समय से कच्ची व टूटी फूटी सड़क होने के कारण यहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पार्षद कमो बेगम ने सीसी रोड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सड़क जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे बरसात में लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा 10-10 लाख की 2 अन्य सड़कें भी बनाई जाएंगी। सीसी रोड की शुरुआत के लिए कमो बेगम ने सभापति सुरेंद्र कौर व जसपाल सिंह का धन्यवाद किया। बहुत समस्या आती सी, सारे वार्ड च काम 4 च हुंदा नहीं सी। हुण अज सानू उम्मीद हुई है भी साडे वार्ड च काम शुरुआत हो गया। अगे भी बहुत काम होवेगा ते 25 लाख दी सड़क दा अज उद्घाटन करे ते 2 सड़कां साड़ियां 10-10 लाख दियां होर बनन गियां। जसपाल सिंह ने पूरा जोर लाया, सभापति ने पूरा जोर लाया। आपा कोई भी सवाल कीता है मेरा उन्हें पूरा कीता है। हुण साडे महल्ले च बहुत काम होणगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।